आइए आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में। और आप सभी को मालूम है वैदिक कालीन संस्कृति हमारे भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में जो भारत में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति रही उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं वो निश्चित तौर पर आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या अन्य किसी एसएससी या अन्य जीके बेस्ड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वहाँ पर ये आपको बहुत ही मदद पहुँचाने वाले हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आर्यों का आगमन, क्योंकि जैसे ही हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन के नाम के साथ ही हमें आर्यों के बारे में पता लगता है, क्योंकि वैदिक सिविलाइजेशन को भारत में एस्टेब्लिश करने में जो आर्यन रेस थी, आर्य जाति थी, उसका ही महत्वपूर्ण योगदान था। आर्यों को एक जाति कहने वाले पहले यूरोपियन व्यक्ति थे मैक्स मुलर, जो कि उन्होंने ये बताया कि आर्य जो है एक जाति थे। मतलब आर्य केवल किसी एक क्षेत्र में रहने वाले लोग को नहीं कहते थे, बल्कि आर्यों को हम एक जाति के रूप में डिनोट कर सकते हैं। और आर्य कहाँ से आए थे इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, परंतु सर्वाधिक मान्य मत जो था उसके अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में जो यूरेशिया एरिया है उसे हम आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। अर्थात आर्य जो हैं भारत में यूरेशिया वाले एरिया से यात्रा करते हुए भारत में प्रवेश किए। आर्य जो है वो उनकी जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी, और उसी के आधार पर आर्यों ने अपने बहुत सारे जो साहित्य था उनकी रचना की थी। मैक्स मुलर जिन्होंने ये बताया कि आर्य एक जाति थी, उनके अनुसार आर्य जो है भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आए थे। आर्यों के भारत में आगमन की जानकारी का जो सबसे प्रामाणिक स्रोत हमें मिलता है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के भारत में आगमन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद भारत का यानी वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के जो प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता, उसमें भी हमें देखने को मिलती है। आर्यों के बारे में विदेशी अभिलेखों में भी जानकारी मिली है। इनमें प्रमुख है इराक से पाया गया कसाइट अभिलेख और सीरिया से मिला हुआ मितन्नी अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों में हमें आर्यों के नामों का उल्लेख देखने को मिलता है। अलग अलग विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास के बारे में अलग अलग प्रदेशों को चिन्हांकित किया है। सबसे पहले बात करें बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश को माना है, अर्थात आर्कटिक प्रदेश से आर्य जो है वह भारत में आए, ऐसा बाल गंगाधर तिलक मानते हैं। यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान मानने वाले जो विद्वान हैं वो विलियम जोन्स हैं। उनके अनुसार आर्य यूरोप से आए भारत में। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को अर्थात यूरेशिया वाले एरिया को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान मानने वाले भी जो विद्वान हैं वो है स्वामी दयानंद जी। हंगरी को भी आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया, और इसके प्रमुख विद्वान हैं पी गाइल्स महोदय। डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार जो सप्त सैंधव क्षेत्र है वहाँ से आर्य जो है वो उनका मूल निवास स्थान है। पंडित गंगानाथ झा के अनुसार ब्रह्मर्षि देव जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान है। सबसे पहले बात करें ऋग्वैदिक काल की। जो ऋग्वैदिक काल है वह वैदिक काल का प्रथम काल माना जाता है, और इस काल का जो समय है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, जबकि इसके बाद जो उत्तर वैदिक काल हुआ उसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है।
भारत में आर्य क्यों सफल हुए? इसका मुख्य कारण माना जाता है क्योंकि उनके पास अश्वचलित रथ थे, उनके पास कांसे के अच्छे उपकरण थे, उन्हें कवच की जानकारी थी। इसकी वजह से वे भारत के जो मूल निवासी थे उन पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। ऋग्वेद में जो 7 नदियां हैं, सिंधु, सरस्वती, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब, इसके आधार पर आर्यों का जो निवास क्षेत्र था उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया, अर्थात 7 नदियों का प्रदेश, जिनमें सिंधु, सरस्वती, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब प्रमुख थी। आर्य जब सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्रों में बसे तब उन्होंने इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा, जबकि जब आर्यों का प्रसार गंगा यमुना दोआब तक हो गया तो इस क्षेत्र का नाम उन्होंने ब्रह्मर्षि देश रखा। जब आर्यों का प्रसार पूरे उत्तर भारत क्षेत्र में हो गया तो इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाने लगा। ऋग्वेद में उत्तर भारत की कुल 42 नदियों का उल्लेख है। इन 42 नदियों में जो मुख्य नदियां हैं, सुवस्तु, जिसे स्वात नदी के रूप में पहचाना जाता है, कुर्मु, कुर्रम नदी, गोमती, गोमल नदी, वितस्ता, झेलम नदी को कहा जाता था, अस्किनी, चिनाब नदी को कहा जाता था, परुष्णी, रावी नदी को, विपासा, व्यास नदी को, शतुद्री, सतलुज नदी को, सदानीरा, गंडक नदी को, दृष्टवती, घग्गर नदी को कहा जाता था। ऋग्वेद में जिस नदी की सर्वाधिक चर्चा की गई है वह नदी है सिंधु नदी। ऋग्वेद में सिंधु नदी को हिरण्ययी, सुवासा और उर्पावर्ती भी कहा गया है। ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी है उसे नदी तमा कहा गया, अर्थात पवित्र नदी के रूप में उसे मान्यता दी गई। ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा 1 बार तथा यमुना नदी की चर्चा 3 बार की गई है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की एक चोटी का उल्लेख है, उस चोटी को मंजूवत पर्वत कहा जाता था। ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध पंक्ति का भी उल्लेख आता है। पंक्ति इस प्रकार है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं तथा मेरी माता आटा पीसती है। यह पंक्ति ऋग्वेद में उल्लेखित है और यह बताती है कि उस समय लोगों को कर्म के लिए स्वतंत्रता थी। लोग अनेक प्रकार के कर्म करते थे और कर्म के आधार पर कोई खास भेदभाव नहीं था। ऋग्वेद में जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियां थीं उन्हें अमाजु कहा जाता था। आजीवन धर्म और दर्शन की अध्येता महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, अर्थात जो जीवन भर धर्म और दर्शन के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं वह ब्रह्मवादिनी कहलाते थे। ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य भोजन चावल और जौ था। दूध में पकाया हुआ खीर को क्षीर पकोदनम कहा जाता था। इसके अलावा जौ के सत्तू में दही मिलाकर जो भोजन तैयार किया जाता था वह करब कहलाता था। अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़े के मांस को पकाकर खाया जाता था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ आर्यों के जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर माना जाता था। काफ़ी लोग जुड़ते थे, अतः उस समय घोड़े के मांस को पकाकर खाने का सामान्य रिवाज था। वैदिक काल में गायों के महत्व को देखते हुए गायों को अधन्या अर्थात न मारने योग्य कहा जाता था। वैदिक काल में गायों को अधन्या अर्थात न मारने योग्य कहा जाता था। ऋग्वेद में जो ऊनी कपड़ा है उसे सामूल्य कहा गया, जबकि कढ़ाई किए हुए कपड़े को पेशच कहा जाता था। आर्यों के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते थे उनमें नीवी, वासस और अधिवासस मुख्य थे। कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था, जबकि कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र वासस कहलाता था। वासस के ऊपर जो चादर ओढ़ा जाता है उसे अधिवासस कहा जाता था।
निष्क और मणि गले में धारण किए जाने वाले आभूषण थे। अंगूठी को जोचनी भी कहा जाता था। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनकी संस्कृति मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृति थी। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में कृषि को सेकेंडरी पेशा माना जाता था, गौण पेशा माना जाता था। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर हुई। गाय को बहुत उत्तम धन माना जाता था। वैदिक काल में जो धनी व्यक्ति था वह गोमत कहलाता था क्योंकि उसके पास गाय होती थी। राजा को गोपति भी कहा जाता था। समय को मापने के लिए गोधली शब्द का उपयोग किया जाता था, जबकि दूरी के माप के लिए गव्यतु शब्द का उपयोग किया जाता था। वैदिक काल में अर्थात ऋग्वैदिक काल में गौ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 176 बार किया गया है, जबकि कृषि शब्द का प्रयोग मात्र 24 बार ही हुआ है। इसी से यह पता लगता है कि ऋग्वैदिक काल में कृषि पर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, गौ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल जो है ऋग्वैदिक काल के बाद का समय है और इसका समय मुख्य रूप से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल अर्थात वह काल जिनमें जो बाकी के 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई। इसके अलावा इसी काल में ब्राह्मण ग्रंथों की, आरण्यक की और उपनिषदों की भी रचना की गई। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें मुख्य रूप से चित्रित धूसर मृदभांड और लोहे के उपकरण मुख्य हैं, अर्थात इनके अध्ययन इनके द्वारा हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तर वैदिक काल के संबंध में 800 ईसा पूर्व के आसपास गंगा यमुना दोआब में एक स्थान है अतरंजी खेड़ा, वहां से हमें लौह उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का उपयोग यजुर्वेद में किया गया है। मृत्युलोक का देवता परीक्षित को कहा जाता था। इस काल में कुरुवंश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस कुरुवंश के अंतिम शासक नीचक्षु थे। इन्होंने अपनी राजधानी को हस्तिनापुर से कौशाम्बी लेकर गए थे। उत्तर वैदिक काल में जो सबसे विकसित राज्य था वह पांचाल था और इस पांचाल राज्य में जो एक प्रसिद्ध शासक था उनका नाम प्रवाहण था। ये जो प्रवाहण हैं वह जैवली विद्वानों के संरक्षक के रूप में जाने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में काशी का प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु था। यदि इस काल की हम राजनीतिक स्थिति की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के पूर्व कबीलियाई स्ट्रक्चर था। पहली बार उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, अर्थात इस समय जो रीजनल स्टेट्स थे, राज्य थे, उनका उदय होने लगा। उत्तर वैदिक काल में जनपदों का स्थान मुख्य हो गया था जन के स्थान पर। जहां एक ओर उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र के लिए युद्ध होता था, जबकि हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में युद्ध जो है गायों के लिए होता था, अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोग और राजा जो है वह क्षेत्र के लिए लड़ाई करते थे। पुरु और भरत राज्य जो है यह मिलकर कुरु राज्य बने। इसी प्रकार तुर्वर्ष और क्रीवी मिलकर पांचाल राज्य बने। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई और स्त्रियों को सभा की सदस्यता से हटा दिया गया। शतपथ ब्राह्मण में निर्वाचित राजा को विष्पति कहा गया है। इस काल में कर के रूप में बलि, भाग तथा शुल्क नामक कर लिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए उच्च अधिकारियों का जो हाई लेवल ऑफिशियल्स होते थे उनका समूह होता था, जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। अर्थात रत्नीन
उच्च अधिकारियों को कहते थे। इन रत्निन की संख्या 12 थी। प्रमुख रत्निन थे पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिष, सूत, प्रतिहारी, भागदूत आदि। कर संग्रह करने का अर्थात टैक्स कलेक्शन का काम जो अधिकारी करता था उसे हम भागदूत कहते थे, तथा पासे के खेल में राजा के सहयोगी को अक्षवाप कहा जाता था। यदि हम बात करें उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति की, तो उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन गया था, जबकि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अर्थात उत्तर वैदिक काल में कृषि की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया। अब आर्यों का वह मुख्य व्यवसाय बन चुका था, और इसका एक प्रमाण हमें काठक संहिता से भी मिलता है। काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। अर्थात अब कृषि जो है वह बड़े पैमाने पर की जाने लगी थी। अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वीवेन ने हल और कृषि को जन्म दिया था। इस काल में धान के लिए ब्रीही, जौ के लिए यव, गेहूं के लिए गोधूम और उड़द के लिए मांड शब्द का प्रयोग किया जाता था। यदि उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति क्या चर्चा करें, तो इस काल में सृजन के देवता के रूप में प्रजापति का स्थान सर्वोच्च हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों की संख्या बढ़कर 14 हो गई थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में इनकी संख्या 7 थी। हर वेद के अपने अपने पुरोहित हो गए थे। जैसे ऋग्वेद का पुरोहित होता कहलाता था, सामवेद का पुरोहित उद्गाता, यजुर्वेद का पुरोहित को अथर्वयु और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहते थे। जो मुख्य पुरोहित होता था उसे ऋत्विज कहा जाता था। इस काल में पुनर्जन्म की अवधारणा का उल्लेख बृहदारण्यक में उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। इस काल में पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। यदि वैदिक साहित्य की बात करें, मुख्य रूप से वेदों की, तो इसमें जो वेद हैं वही हमें वैदिक काल के मुख्य आधार के रूप में देखने को मिलते हैं। वैदिक साहित्य में वेदों का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। यह कहा जाता है कि जो वेद हैं वह अपौरुषेय थे, क्योंकि उनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई थी। देवताओं के द्वारा जो वेदों की रचना की गई थी उनके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन थे। अर्थात सभी वेदों को संकलित रूप देने का कार्य कृष्ण द्वैपायन के द्वारा किया गया। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता था। जो पहला वेद है अर्थात ऋग्वेद, इसमें पहले वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। जो ऋग्वेद है उसकी भाषा वैदिक संस्कृत थी, अर्थात संस्कृत का प्राक रूप अर्थात प्राचीन रूप। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह मंत्र जो है सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसे पुरुष सूक्त भी कहा जाता है, उसमें सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। बात करें सामवेद की, सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। इनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी जो ऋचाएं हैं अर्थात श्लोक हैं वह ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को मुख्य रूप से गाया जाता था और इसके गायन करने वाले को उद्गाता कहते थे। सामवेद का प्रथम दृष्टा जैमिनी को माना जाता था, जो कि वेद व्यास के शिष्य थे। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इस ग्रंथ में यज्ञ करने की विधियों को बताया गया है।
यजुर्वेद में कुल 40 मंडल तथा 2000 मंत्र संकलित हैं। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की रचना गद्य में की गई, जबकि शुक्ल यजुर्वेद की रचना पद्य में की गई है। जो यजुर्वेद है उसका जो पाठ करते थे उन्हें हम अथर्वयु भी कहते थे। यजुर्वेद में सिंचाई और कृषि की विधियों को बताया गया है। इसके साथ साथ चावल की, जिसे हम व्रीहि भी कहते थे, उनकी किस्मों को भी इसमें उल्लेखित किया गया है। जो अंतिम वेद है वह अथर्ववेद है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी और इसमें मुख्य रूप से तंत्र मंत्र आदि का संकलन है। इसके अलावा भारतीय औषधि और विज्ञान संबंधी जानकारी के अलावा रोग और उसका किस प्रकार से निवारण किया जाए उसके बारे में भी बताया गया है। जादू टोना आदि की भी जानकारी इस अथर्ववेद में दी गई है। अथर्ववेद का सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्वेद को माना जाता है, अर्थात आयुर्वेद का जो मूल है वह हमें अथर्ववेद से। फ्रेंड्स, वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रायः सभी एग्ज़ाम्स में इससे ढेरों प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो निश्चित तौर पर वैदिक सभ्यता के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसका अध्ययन करना, उसे बार बार रिवाइज करना, ये हम सबके लिए बहुत आवश्यक होगा। इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक साथ इकट्ठा करने का। आशा है आपको ये सब पसंद आया होगा। प्लीज़, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना समर्थन दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।